पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज़्ज़ब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज़्ज़ब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। शहबाज को लेते हैं। हाँ जी शहबाज जी। आरिस भाई क्या हाल चाल है? जी ठीक है सर, क्या कहना चाहेंगे? जी आपसे पहले भी बात हुई थी। हाँ यार, आप पता नहीं, आपका पता नहीं लगता आप कहानी कर रहे हैं या वाकई कुछ समझ नहीं आती। चलें क्या बात करेंगे आज? नहीं, वो आपसे पहले उस टॉपिक पे बात हुई थी कि वो अल्लाह ताला ने इंसान को ज़बरदस्ती बनाया है कि वो उससे पूछा था पैदा करने से पहले कि तुमको इंसान बनना है या फरिश्ता बनना है। ये अच्छा वाली अच्छा बात अच्छा पूछी थी। तो अच्छा यार, मुझसे पूछी थी। हाँ वो आपने वो ऐसे ही बस आपने दावा कर दिया था। नहीं, ये वाली बात मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि मैंने सुना था डॉक्टर जाकिर नाइक से ये वाली और बात। जाकिर नाइक का क्या, जाकिर नाइक ने कह दिया तो सच हो जाएगा? नहीं नहीं, तो वो डॉक्टर है ना, मेडिकल डॉक्टर हैं, वो कहते हैं कि उनके पास डिग्री है डॉक्टर की। तो अब वो जो बात करते हैं तो सही बात करते होंगे ना। मुझे लगता है वाकई या इन बातों से मुझे चेजा लगता है, क्योंकि मैं मान नहीं सकता कोई इतना सीधा साधा आदमी होगा 21वीं सदी में। लेकिन कोई पता नहीं, मोमिनों के साथ ऐसा हो भी जाता है, जो हमारे अवाम के साथ जो धोखा किया नहीं, गया है। आप ये देखो कि इतनी 1000 के करीब जो ऑडियंस है उसके सामने जाकिर नाइक जो है तो गलत तो नहीं बोलेंगे, झूठ तो नहीं बोलेंगे ना, वो कोई तो उनके पास होगा। नहीं जो होगा तो वो आप बता दें क्या है उनके पास। तो उन्होंने यही कहा था कि उसमें क्या कहते हैं कुरान में लिखा हुआ है, तो यही बताया था। कुरान में लिखा भी हो, कुरान में जो मर्जी, कुरान में लिखा हुआ है कि आसमान के ऊपर कुछ शिगाफ नजर नहीं आता, हमने बगैर से तूनों के खड़ा किया हुआ, तो हम उसको मान जाएंगे। कुरान में लिखा हुआ है कि मीटियोर्स जो है वो अल्लाह मियां मिसाइल मार रहा है जिन्नों के ऊपर, जो फरिश्तों की बातें सुन रहे होते हैं, तो हम मान लेंगे। कुरान में लिखा है तो नहीं, मुझे कोई एविडेंस देना, हमें कोई ठोस साइंटिफिक एविडेंस दे। साइंटिफिक क्लेम करेंगे तो साइंटिफिक एविडेंस दे। हम अब पूछा, अल्लाह मियां ने हमसे पूछा, भाई कह दिया, अभी बड़ी बात है, वो बाइबल में बड़ी बातें लिखी हुई हैं, उसको मान ले। फिर ऐसे नहीं होता। कोई बोंगी बात जो होती है ना, जो गैर मामूली बात होती है, ऐसी बात जो कुदरत के असूलों से हट के हो, उसको फिर आपको गैर मामूली सबूत देने पड़ेंगे। तो ऐसे तो आपको लगता है सच लगता है तो आप उसको मान लें, हमें तो नहीं लगता सच, हम नहीं मानते इस बात को। अच्छा चलें, कोई और बात करते हैं। तो जैसे कयामत की निशानियां पूरी हो रही हैं, हमें पता है, तो आप तो नहीं मानेंगे उस बात को, लेकिन आप ये देखो लेकिन कैसे हो रही है, हम उसको टटोल सकते हैं ना। पहले तो एक तो है ना, अगर आप ये कह देंगे एक दिन क्यामत आएगी, कुरान में लिखा है, तो अब वो मेरा वही जवाब होगा जैसे पहले वाले में होगा, ये तो एक दावा है आपका, उस दावे को साबित नहीं किया जा सकता, उस दावे को गलत नहीं साबित किया जा सकता, उस दावे को प्रूव नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो दूसरा दावा है, ये कॉम्प्लेक्स है थोड़ा। इसमें कि कुरान जो पेशन गोइयां की गई हैं वो सही साबित हो रही हैं। मैं आपसे ये कहता हूं कि कौन सी वो पेशन गोइयां हैं जो सही साबित हो रही हैं? इसके ऊपर आपने मेरे इसके ऊपर 2 सीरीज की वीडियोस हैं। एक सीरीज है, दो एपिसोड्स की वीडियोस हैं, वो देखिए आपने इसके ऊपर मैंने बनाई। वो देखेंगे। तो पहले तो ये बात करनी थी कि सूरज जमीन के बहुत करीब है। हमें पता है कि सूरज वो बन जाएगा तकरीबन 5 अरब साल के बाद, वो क्या कहते हैं, रेड जाइंट बन जाएगा। तो वो जमीन के बहुत करीब हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हदीस सही साबित हो गई। नहीं तो वो कैसे, नहीं तो वो तो 5 अरब साल बाद क़यामत आएगी, इसका मतलब। नहीं तो 5 अरब साल बाद उसका वो बनेगा, लेकिन उसको टाइम तो लगेगा ना। तो नहीं यानी 5 अरब साल बाद आएगी क़यामत, तो फिर हमें चूना लगा दिया कि क़यामत आने वाली है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वक्त बड़ी तेजी से गुजरे। नहीं वैसे कैसे होगा, कैसे हो सकता है ऐसे? वक्त चल रहा है, अपने हिसाब से चल रहा है। अपने मतलब की बात ना साइंस की मान लिया करें, वो बात माने ना जो फिर पूरी माने ना बात, कि 5 अरब साल लगेंगे। 5 अरब साल कोई छोटा वक्त है? मैं और क़यामत इस तरह भेजेंगे रसूल अल्लाह ने, ये हदीस है। ये क्या हुआ?
ये आज है और ये 5 अरब साल है। 5 अरब साल को ऐसे डिफाइन किया जाता। अच्छा, आपकी उसी वीडियो में आपने एक और भी बात की थी, एक और हदीस की, वो आपने वो वाली हदीस बताई थी लूका बिन लूका की। तो हाँ। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको नंबर भी दे सकता हूँ हदीस का। तो आपने पूछा था कि क़यामत से पहले ये लूका बिन लूका के जो लोग आएंगे, तो ये कौन से लोग हैं लूका बिन लूका के? हाँ। आपने यही वाला सवाल उठाया था। हम्म। तो उसमें इतना वाज़ेह है नहीं कि मतलब किन लोगों की बात हो रही है। तो वो कोई भी हो सकते हैं, कोई भी कौम हो सकती है। तो हाँ, तो कोई भी कौन हो सकती है? ऐसा कोई भी, तो मैं भी कह दूं, एक लोग आएंगे आज से 3000 साल बाद, आपके ना गर्दनें सर से उतार देंगे। उनका नाम होगा पड़ुल बपड़ुल। आपका कोई भी हो सकता है। हाँ भाई, लो सही होगी बात। नहीं कोई चीज एविडेंस के ऊपर होती है, ऐसी हवाई फायर के ऊपर नहीं होती कोई भी चीज। नहीं, तो उस हदीस में लिखा है कि सबसे खुश जो लोग होंगे, हैप्पी, सबसे ज्यादा हाँ, हैप्पी तो लोग कौन है वो? होंगे। अमरीकी है, अमरीकन होंगे वो? कौन होंगे? नहीं, वो तो आज के जमाने के हिसाब से देख रहे हैं ना, मुस्तकबिल में अगर देखेंगे तो कोई और कौम भी हो सकती नहीं, है। नॉर्वे के लोग सबसे हैप्पीएस्ट पीपल है। तो वही ना, फिर इसमें कोई खास बात क्या है? ये तो फिर इसमें कोई एक बड़े ताकतवर लोग होंगे जो आके आपकी पिटाई कर देंगे। इसमें खास बात क्या है? नहीं, वो यूरोप में एक मुल्क है छोटा सा, आइसलैंड। हाँ। तो वहाँ के लोगों का मानना है कि वहाँ पर बोने रहते हैं। हाँ, तो अच्छा, फिर? तो वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ आइसलैंड ने भी इस बात की तस्दीक की है कि बोने रहते हैं वहाँ पर। नहीं रहते? तो किसी यूनिवर्सिटी ने तस्दीक नहीं की इसकी? नहीं, वहाँ पर बोनों के लिए छोटे छोटे घर बनाए गए हैं। वो तो बनाए गए ना, मैं आपको कह रहा हूँ किसी यूनिवर्सिटी ने, मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे अपनी कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी आती है। आप वही है ना, वो तेल वाले जो कह रहे थे, पता नहीं ऑयल का, आप कोई सीधा, मुझे कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी आती है। मैं आपको कॉमन सेंस के ऊपर दावा करके कह रहा हूं, किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं कहा कि दुनिया में बोने रहते हैं कहीं पे, नहीं, यानी वो रहते हैं हॉबिट्स। ना, वो आइसलैंड में रहते हैं बोने वहां नहीं, पर। नहीं, कोई नहीं रहते। कहाँ रहते हैं? स्मॉल मिडेट, क्या, ड्वार्फ्स इन उनको एल्व्स बोलते हैं वहां पर। क्या बोलते हैं? एल्व्स, ELVES। एल्फ्स तो और होते हैं। एल्फ तो क्रिसमस का कैरेक्टर, और एल्फ लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाला अगर कैरेक्टर है, वो और है वो एल्फ्स। ये वो नहीं है एल्फ्स। एल्फ्स गिठे नहीं होते, उनको हॉबिट्स कहते हैं। अगर आपने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की ही रखनी है ना, ये क्रिसमस का कैरेक्टर होता है एल्फ। और अगर आपने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाले जो एल्फ होते हैं, वो ये वाले होते हैं। क्या है यार आप लोगों के ना, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, ये एक मिथिकल कौम है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में बड़े खूबसूरत खूबसूरत लोग, यार इनके मर्द भी इतने खूबसूरत। तो ये अगर आपने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के लेने हैं, तो वो हॉबिट्स हैं। और वो जिसकी आप बात कर रहे हैं, मुझे शक पड़ रहा है आप न्यूजीलैंड के हॉबिट लैंड की बात कर रहे हैं। अब मेरा ख्याल इसकी बात कर रहे हैं। नहीं, मैं आइसलैंड की बात कर रहा हूँ। तो आइसलैंड में कोई दुनिया में कहीं पे बोने नहीं आते। ये वाले छोटे छोटे घर की बात कर रहे हैं। इसी तरह के घर हैं वहां पर आइसलैंड में। अच्छा, तो आइसलैंड, लिटिल पीपल। या तो डोर्स कहते होंगे या फिर एल्व्स बोलते ये होंगे। ये जी, ये छोटे छोटे घर बनाए हुए हैं जगह जगह, पूरे अच्छा, हाँ, ये पूरे मुल्क में अर्थली बनाए मिशन। हैं। हाँ, ये किन्होंने वेबसाइटें बनाई हुई हैं? ये नहीं, इंसानों, कौन सी यूनिवर्सिटी ने बताया? ये इंसानों ने बनाए हैं बोनों के लिए। ने बोनो के लिए? बोने कहाँ है? बोने क्यों नहीं इसमें नजर आ रहे? नहीं, वहां के लोगों का मानना है कि बोने रहते हैं। तो वहां के वो तो लोग तो हर जगह के अगर पागल होते हैं, आप लोगों का भी तो मानना है ना कि हजरत मोहम्मद खोते हुए बैठ के वहां में चले गए। लोगों के मानने के छोड़े, मुझे कह रहे हैं ये इतने जो घर हैं, मुझे इनमें बताएं कि यहाँ पे वो ये बंदे के, अच्छा ये खिड़कियां कैसी हैं? वो तो ये तो बिल्ली आती होगी तो तूफान आ जाता होगा, तो नीचे जलजले आ जाते होंगे। कहते होंगे ये क्या हो गया? नहीं, तो लोग होते होंगे ना, उनको बचाते होंगे। तो यानी फोटो नहीं खींच सकते उनकी है? नहीं, वो छोटे बहुत होते हैं ना, तो फोटो में नजर थोड़ी ना आएंगे। नहीं नहीं, अच्छा ये इतना बड़ा दरवाजा है, तो इतना तो होगा ही ना उसका कद। तो ये अगर इतना भी होगा तो नजर नहीं आएगा कैमरे में। यार आप, मुझे वाकई लगता है आप शुगर लगाने आते हो मोमनों का। इतना इतना सीधा साधा आदमी कोई नहीं हो सकता।
मेरा नहीं, नहीं वो ख्याल। मैंने सुना था कि यूनिवर्सिटी ऑफ आइसलैंड ने भी इस बात की वो की है, तस्दीक की है। नहीं, अरे किसने की? यूनिवर्सिटी ऑफ आइसलैंड, बीबीसी ट्रैवल ने भी की है। अकॉर्डिंग टू 2007 स्टडी बाय द University of Iceland, an estimated, oh gnomes, University of Iceland, an estimated 62% of the nation believe that they existed. तो ये कह रहे हैं आप? जी, जी, ये वाली बात कर रहा हूँ। नहीं तो यूनिवर्सिटी ऑफ आइसलैंड ने तस्दीक क्या की है? उन्होंने कहा कि 62% लोग बिलीव करते हैं कि एल्व्स जो है वो फेरी टेल से कुछ ज्यादा है, यानी इनकी हकीकत से ताल्लुक हो सकता है। उन्होंने अपने लोगों का सर्वे उन्होंने बताया, यूनिवर्सिटी ने नहीं कहा कि सच हो गया ये। तो 62% का मतलब है कि आधे से ज्यादा पॉपुलेशन। हाँ, तो आधे से ज्यादा लोग पागल हो सकते हैं ना। आपके नहीं 1.5 अरब लोग समझते हैं हजरत मोहम्मद को वही है आती थी और वो सारी, ये नूह का फ्लड आया, ये लोगों के मानने से फर्क नहीं पड़ता। लोग तो बड़ी बड़ी बोंगी चीजों को भी मानते हैं। मुझे बताएं यूनिवर्सिटी ऑफ आइसलैंड ने कहा इसको माना? क्या मैंने आपको कहा था कि मुझे कॉमन सेंस का मुझे पता है, कोई यूनिवर्सिटी दुनिया की इसको नहीं मान सकती। मुझे नहीं पता था इस बात का, लेकिन मैंने ये देख लिया। मैंने आपको पहले कह दिया था ऐसा हो ही नहीं सकता। इसको कहते हैं कॉमन सेंस को यूज करना। कॉमन, कोई भी गैर मामूली चीज हो ना, सीख लेना आप जरा, इसको रैप अप करते हैं। कोई भी चीज गैर मामूली हो ना, तो आपने पहले उसको यही समझना है कि ये झूठ है, और फिर आपने देखना है कि जितनी गैर मामूली कोई दावा होगा ना, यानी एक बंदे ने उड़ने वाला इंसान ढूंढ लिया, आपका पहला रिएक्शन ये होना चाहिए ये पोंगी है, ये गप है। वो जी अब लोगों के दावे आने शुरू हो गए अंडरवर्ल्ड के ना, कई लोगों के इंटरनेट पे चैटर्स आने लग गए। हाँ जी हमने देखा, मैंने भी देखा, मैंने भी यूएफओ को देखा, मैंने यूएफओ ने सुपरमैन की बात करता, मैंने भी देखा। ओ जी 20 बंदों ने कर दिया, इंटरनेट पे 50 बंदों ने कह दिया। ओहो जी अब एक ये मुहिम बन गई है कि हाँ भाई उड़ने वाला इंसान है, उड़ने वाला इंसान है। आपने तब तक उसको नहीं मानना जब तक उसका एविडेंस ही, क्योंकि नेचर में उड़ने वाले इंसान नहीं होते। नहीं तो आधे से ज्यादा अगर लोग बोल रहे हैं तो ये भी तो एविडेंस ही है ना एक तरह का। नहीं, ये एविडेंस नहीं है, ये एविडेंस ये है कि लोग गलत है। इसमें कौन सी ऐसी बात है? मैंने आपको अभी एग्जांपल दी है कि आधे से ज्यादा लोग मुसलमान जो है वो समझते हैं हजरत मोहम्मद उड़न खोते के ऊपर बैठ के गए। नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सच है। एक होता है सब्जेक्टिव ट्रूथ और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। अच्छा। तो ये आधे से ज्यादा लोग जो मान रहे हैं, ये आप क्या कह रहे हो? क्या ये सब्जेक्टिव ट्रूथ है फिर? तो ये ऑब्वियसली उनका सब्जेक्टिव ट्रूथ है, ये उनका ट्रूथ है, बल्कि मैं तो इसको सब्जेक्टिव भी नहीं कहूंगा, ये तो उनका ट्रूथ है। ये वो समझ रहे हैं इसको, जो चीज है। एक जमाना लोग समझते थे जमीन चपटी है, इसमें कौन सी ऐसी बात है? नहीं तो सब्जेक्टिव ट्रूथ भी तो सही हो सकते हैं ना। तो अगर सब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं, सब्जेक्टिव ट्रूथ का तो मतलब ही ये कि जो मेरा ख्याल है, मेरे मुताबिक जो सच है, सब्जेक्टिव ट्रूथ का मतलब ये है। इसीलिए गालिब आपको समझाता होता है कि ट्रूथ आपका बदल सकता है, रियलिटी नहीं बदल सकती। रियलिटी जो होती है वो ऑब्जेक्टिव होती है। चाहे 99% दुनिया माने कि जमीन चपटी है, जमीन ने चपटा नहीं हो जाना। 99% लोग मानते हैं कि जमीन चपटी है, लेकिन जमीन रियलिटी जो होगी वो यही होगी कि जमीन गोल है। तो ये सिंपल सी, पता नहीं आप लोगों को क्यों नहीं समझ आती। चलें, आई हैव टू रैप दिस अप। अच्छा चले, अगली बार बात करेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू। अच्छा जी, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।